No scripts, no cue cards. It isn't always Shakespeare, but it's genuine. Well, for me, there is no difference between a private life and a public life. My life is my life. Is the Truman Show. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माई चैनल। और क्या हो अगर आपको पता चले कि आप जो जिंदगी जी रहे हैं वो असली नहीं है, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी एक रियलिटी बेस्ड शो है। कुछ इसी तरह की कॉन्सेप्ट आज की हमारी कहानी का भी है। मूवी का नाम है द ट्रूमैन शो, जिसे 1998 में रिलीज किया गया था और IMDb पर इसे जबरदस्त 8.2 की रेटिंग है। और इस मूवी में हमें 90s के एक बेस्ट एक्टर जिम कैरी लीड रोल में है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना गुजारते हुए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत में हम इस रियलिटी शो के डायरेक्टर को देखते हैं, जो सभी को बताता है कि इस शो में ट्रूमैन को छोड़ करके बाकी सब कुछ एक टेलीविजन सेट है और सारे के सारे लोग एक्टर्स हैं और ये शो 24/7 लाइव टेलीकास्ट होता रहता है। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम ट्रूमैन को देखते हैं, जो कि सुबह सुबह अपने बाथरूम में होता है और खुद से ही बातें कर रहा होता है। वहीं अगले ही सीन में हम देखते हैं कि इस सेट के बाहर पूरी दुनिया में ट्रूमैन के इस शो को देखा जा रहा होता है, पर इन सभी चीजों के बारे में ट्रूमैन को कुछ भी पता नहीं होता है। यहाँ तक कि उसको इस बात का भी अंदाजा नहीं होता है कि वो जो जिंदगी जी रहा है वो असली नहीं है, जहाँ पे उसके माँ बाप, उसकी वाइफ, वहीं जिस ऑफिस में वो काम करता है, ये सब कुछ एक टेलीविजन सेट है। वहीं ट्रूमैन इस दुनिया में तो एक आम इंसान है, पर इस सेट के बाहर वो एक बहुत बड़ा स्टार है, जिसे पूरी दुनिया में लोग पसंद करते हैं। और अब ट्रूमैन तुरंत ही तैयार होकर के अपने ऑफिस के लिए निकलता है और जब वो बाहर आकर के अपने पड़ोसियों से बात कर रहा होता है, तभी अचानक आसमान से इस सेट के स्टूडियो की लाइट टूट करके नीचे गिर जाती है, जिसे देख करके ट्रूमैन हैरान हो जाता है। पर ट्रूमैन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, क्योंकि वो बचपन से इसी सेट में रहा है। जिसके बाद वो इन सभी चीजों को इग्नोर करके तुरंत ही ऑफिस के लिए निकल जाता है। और अब जब ट्रूमैन अपने कार में ऑफिस के लिए जा रहा होता है, तब इसी शो के कास्ट मेंबर एक न्यूज ब्रॉडकास्ट करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि आज सुबह सुबह एक प्लेन में कुछ गड़बड़ी के कारण वहाँ से कुछ सामान नीचे गिर गया था। और इतना सुनने के बाद ट्रूमैन को लगता है कि शायद से वो लाइट वहीं से गिरी होगी, पर जाहिर तौर पर ये पूरी तरह से झूठ होता है। और अब ट्रूमैन अपने ऑफिस पहुंचने से पहले एक शॉप पे रुकता है, जहां पर वो अपने लिए एक न्यूज़पेपर और एक मैगजीन खरीदता है। और वो वहां से जा ही रहा होता है कि तभी दो आदमी उसे आकर के रोक लेते हैं और उससे इंश्योरेंस के बारे में बातें करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रूमैन एक इंश्योरेंस एडवाइजर होता है, इसीलिए वो भी उनसे बातें करने लगता है। जिसके बाद अब अगले ही सीन में ट्रूमैन अपने ऑफिस में होता है और अपने ऑफिस के लैंडलाइन फोन से वो फीजी नाम की जगह पे फोन लगाता है, जहाँ पे वो किसी सिल्वी गार्लैंड नाम की लड़की के बारे में पता लगा रहा होता है। पर उसे खबर मिलती है कि इस नाम का कोई भी फीजी में नहीं रहता है। जिसके बाद अब ट्रूमैन उसी मैगजीन में से एक एक्ट्रेस की आई वाले हिस्से की फोटो फाड़ लेता है। अब दोस्तों, यहाँ पर ट्रूमैन ऐसा क्यों कर रहा है, वहीं ये सिल्वी गार्लैंड आखिर कौन है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और अब अगले ही सीन में ट्रूमैन एक अपने क्लाइंट से मिलता है, जिसे कि उसका इंश्योरेंस करना था और इंश्योरेंस के लिए उसे एक दूसरे टाउन में जाना था। अब जाहिर तौर पर ट्रूमैन वहाँ जाना तो नहीं चाहता है, पर जॉब खो जाने के डर से उसे वहां जाना पड़ता है। जिसके बाद अब अगले ही सीन में ट्रूमैन समुद्र के किनारे पहुंचता है, जहां से वो एक बोट लेता है ताकि वो दूसरे सिटी जा सके। पर जब वो समुद्र के किनारे एक बोट को डूबा हुआ देखता है, तब वो बुरी तरह से डर जाता है और वापस घर चला आता है। दरअसल यहाँ पे ट्रूमैन के बचपन में एक हादसा हुआ था, जहाँ पे वो अपने पिता के साथ में जब समुद्र के बीच में होता है, तब अचानक बोट पलट जाने की वजह से उसके पिता की वहीं पे डूब के मौत हो जाती है। और उसी दिन के बाद से ट्रूमैन समुद्र के पानी से बहुत ज्यादा डरता है। और अब घर आने के बाद ट्रूमैन अपने साथ हुए हादसे के बारे में अपनी वाइफ मैरियल को बताता है, पर यहाँ पे मैरियल का कहना होता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब अगले ही सीन में रात के समय ट्रूमैन अपने दोस्त से मिलता है, जिसका नाम मार्लोन होता है। और अब ट्रूमैन उसे बताता है कि वो इस टाउन से बाहर जाना चाहता है, क्योंकि बचपन से लेकर के आज तक वो इसी टाउन में रहा है और उसे बाहर की दुनिया देखने का बहुत ज्यादा मन होता है। अब यहाँ पे मार्लोन उससे पूछता है कि वो आखिर कहाँ जाना चाहता है, जहाँ पे ट्रूमैन बताता है कि वो फीजी नाम की जगह पे जाना चाहता है। अब ट्रूमैन की ये बात सुनने के बाद उसका दोस्त मार्लोन उसके दूसरे टाउन में जाने की बात को नकारने लगता है, क्योंकि वो भी एक एक्टर होता है और ट्रूमैन के बाहर जाने का मतलब है कि इस सेट से बाहर जाना। पर यहाँ पे ट्रूमैन का कहना होता है कि अभी उसके हालात ठीक नहीं है, पर एक दिन वो फीजी जरूर जाएगा। और इतना सुनने के बाद उसका दोस्त मार्लोन वहाँ से चला जाता है, पर ट्रूमैन वहीं पे समुद्र के किनारे बैठ करके
अपने बचपन के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पर वो अपने पिता के साथ समुद्र के बीच में गया था और उस वक्त समुद्र में तेज तूफान चल रहा था, जिसकी वजह से ट्रूमैन के पिता आगे जाने से मना करते हैं। पर यहाँ पे ट्रूमैन उसे आगे जाने के लिए बोलता है और इसी वजह से उनकी बोट पलट जाती है, जिसमें उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। अब ट्रूमैन यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने पिता की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल करके सीधे घर चला आता है। और अब अगली सुबह अपनी वाइफ से बातचीत करते दौरान ट्रूमैन अपनी वाइफ मैरियन से बताता है कि वो एक दिन फिजी जरूर जाएगा। पर यहाँ पे उसकी वाइफ का कहना होता है कि ये सब ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो और हमें जल्द ही फैमिली प्लान करना होगा। पर जाहिर तौर पर ट्रूमैन इसके लिए मना कर देता है और वहाँ से सीधे ऑफिस के लिए निकल आता है। और अब रास्ते में जाते वक्त ट्रूमैन की नजर एक ओल्ड इंसान पे पड़ती है, जिसे देख करके वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो ओल्ड इंसान कोई और नहीं बल्कि उसके पिता होते हैं। और अब अपने पिता को देखने के बाद ट्रूमैन बुरी तरह से हैरान, इससे पहले कि उनसे कुछ पूछ पाता तभी अचानक से कुछ लोग आकर के उसके पिता को जबरदस्ती एक बस में ले जाने लगते हैं। और जब ट्रूमैन अपने पिता से बात करने के लिए आगे बढ़ता है तब ढेर सारे लोग उसके आगे आ जाते हैं ताकि वो अपने पिता से बात ना कर पाए, क्योंकि यहाँ पे ट्रूमैन को छोड़ करके बाकी सभी लोग एक्टर होते हैं और वो लोग नहीं चाहते हैं कि ट्रूमैन अपने पिता से बात करे। अब जाहिर तौर पर ये सब कुछ देख करके ट्रूमैन को बहुत ही अजीब लगता है, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से निकल करके अपने माँ के पास आता है और अपने पिता के बारे में पूछने लगता है। और अब ट्रूमैन की बात सुनने के बाद उसकी माँ उसके पिता के जिंदा होने वाली बात से साफ मना कर देती है और वो ट्रूमैन को बताती है कि शायद से उसे कोई वहम हुआ होगा। लेकिन अब इतना कुछ होने के बाद अब ट्रूमैन को इन सभी लोगों के ऊपर शक होने लगता है, जिसके बाद अब अगले सीन में ट्रूमैन अपने घर में होता है, जहाँ पर वो घर के बेसमेंट के अंदर अपने बचपन की कुछ तस्वीरें देख रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर ट्रूमैन की वाइफ आ जाती है, इसीलिए वो तुरंत ही उन सभी तस्वीरों को छुपा देता है। जिसके बाद अब ट्रूमैन अपने एक बैग के अंदर से एक स्वेटर को निकालता है और उसी दौरान हमें ऑडियंस को दिखाया जाता है, जो कि ये सीन देख करके आपस में बात करते हैं कि उन लोगों ने उस एक्टर को तो निकाल दिया पर उसके प्यार को ट्रूमैन की जिंदगी से नहीं निकाल पाए। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये स्वेटर किसी और का नहीं बल्कि उसी सिल्विया नाम की लड़की का होता है, जिसे इस शो के डायरेक्टर ने कुछ साल पहले ट्रूमैन की लाइफ में एक लव एंगल लाने के लिए इस शो में लाया था। जिसके बाद अब मूवी की कहानी ट्रूमैन के फ्लैशबैक की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ पे हम सिल्विया को देखते हैं, जहाँ पे सिल्विया ट्रूमैन से मिलने के बाद उसके साथ एक्टिंग करती है, पर उसके साथ कुछ महीनों का वक्त गुजारने के बाद वो रियलिटी में उससे पसंद करने लगती है, जहाँ पे वो ट्रूमैन के लिए अब बुरा महसूस करती है क्योंकि वो एक सेट के अंदर बंद रहता है और जाहिर तौर पर उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसीलिए सिल्विया तय करती है कि वो ट्रूमैन को इसके बारे में सब कुछ सच सच बता देगी। पर यहाँ पे परेशानी वाली बात तो ये होती है कि हर वक्त स्टूडियो की नजर इनके ऊपर बनी होती है, इसीलिए जब सिल्विया एक दिन ट्रूमैन से मिलती है तब वो उसे अकेले में मिलने के लिए बोलती है। और जब वो लोग समुद्र के किनारे आते हैं तब सिल्विया मौका देख करके ट्रूमैन को यहाँ की हकीकत बताने की कोशिश करती है, जहाँ पे सिल्विया का कहना होता है कि तुम इस जगह के बारे में नहीं जानते हो, यहाँ पर कुछ भी असली नहीं है और तुम्हें इस जगह से बाहर निकलना होगा। यहाँ पे सिल्विया ट्रूमैन को इस जगह के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करती है, पर यहाँ पे ट्रूमैन इसकी बात को समझ नहीं पाता है और अब जाहिर तौर पर इस बात की खबर डायरेक्टर को लग जाती है, इसीलिए वो एक बुजुर्ग इंसान को सिल्वी के पास भेजता है और वो जबरदस्ती सिल्वी को अपनी कार में बैठा करके बोलता है कि सिल्वी की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो उसे लेकर के फिजी वापस जा रहा है। जिसके बाद वो लोग सिल्विया को लेकर के वहाँ से चले जाते हैं और इस शो से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद अब कहानी फिर से प्रेजेंट समय में मुड़ जाती है और आज भी ट्रूमैन सिल्विया को पसंद करता है और कहीं ना कहीं उससे ही मिलने की कोशिश करता रहता है और यही कारण होता है कि ट्रूमैन हर वक्त फिजी जाने के बारे में सोचता रहता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के अगले दिन सुबह की तरफ मुड़ जाती है और जब ट्रूमैन अपने ऑफिस जा रहा होता है तब उसकी कार का रेडियो मैलफंक्शन करने लगता है और अचानक से ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की आपस में बात करने की आवाजें उसे सुनाई देने लगती हैं, जहां पे डायरेक्टर अपने सभी कास्टिंग मेंबर्स से आपस में ही कम्युनिकेट कर रहे थे। और ये सुनने के बाद अब ट्रूमैन को कुछ शक होता है, इसीलिए वो कार से बाहर निकल करके रोड पे चलते हुए एक एक चीज को महसूस करता है, जिसे देखने के बाद उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि सब कुछ पहले से ही तय हो। और अब ट्रूमैन ये सब कुछ देख करके तुरंत ही एक बिल्डिंग के अंदर आता है और अंदर आने के बाद जब वो लिफ्ट खोलता है तब वो देखता है कि लिफ्ट यहाँ पे नकली होती है। और अब ट्रूमैन ये सब कुछ देखने के बाद बुरी तरह से हैरान अपने घर पे वापस लौट आता है और अपने साथ किया हुआ एक्सपीरियंस वो अपनी वाइफ को बताने लगता है। पर जाहिर तौर पर यहाँ पर उसकी वाइफ जो कि एक एक्ट्रेस होती है वो इस बात को टालने लगती है। पर यहाँ पे ट्रूमैन बुरी तरह से जोर देने लगता है, पर उसकी वाइफ कुछ बताने के बजाय उसे मोको को ड्रिंक ऑफर करती है और अब अपनी
वाइफ की ये बात सुनकर के ट्रूमैन को बहुत ही अजीब लगता है, इसीलिए अब वो अपनी वाइफ से बुरी तरह से लड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ट्रूमैन की अपनी वाइफ के साथ झड़प हो जाती है। पर वहाँ पे उसकी वाइफ का कहना होता है कि अभी लड़ने का समय नहीं है और उसे हॉस्पिटल जाना है। अब यहाँ पे ट्रूमैन को उसके ऊपर शक हो जाता है, इसीलिए वो चुपके से उसका पीछा करते हुए हॉस्पिटल पहुँच जाता है। और हॉस्पिटल पहुँचने के बाद वो एक नर्स से अपनी वाइफ के बारे में पूछता है, जहाँ पर उस नर्स का कहना होता है कि अभी वो एक चेकअप के लिए गई हैं। और अब ट्रूमैन उस नर्स से बोलता है कि अब वो फिजी के लिए निकल रहा है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पे ट्रूमैन के पास जितने भी पैसे होते हैं वो उन सभी को इकट्ठा करके अपने लिए फिजी की फ्लाइट बुक करने की कोशिश करता है। पर यहाँ पे एयरलाइंस वालों का कहना होता है कि कोई भी फ्लाइट टिकट अभी मौजूद नहीं है, इसीलिए अब ट्रूमैन वहाँ से बस से जाने का तय करता है। पर जाहिर तौर पर स्टूडियो के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ट्रूमैन को इस सेट से बाहर नहीं जाने देना चाहते थे, इसीलिए वो बस खराब होने का बहाना कर देते हैं, जिसकी वजह से अब ट्रूमैन वहाँ से बाहर निकल करके अपनी कार में आ जाता है और कार से ही फिजी जाने के लिए निकलता है। पर तभी वहाँ पर उसकी वाइफ आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, पर ट्रूमैन उसे भी अपने साथ में लेकर के फिजी के लिए निकलता है। पर यहाँ पे शो के डायरेक्टर उसे रोकने के लिए वहाँ पे पुलिस का चेकिंग बूथ लगा देते हैं, जिसकी वजह से ट्रूमैन अब वहाँ से निकल करके भागने लगता है, जिसकी वजह से अब पुलिस उसे पकड़ करके उसे वापस उसके घर पे छोड़ देती है। और अब घर वापस आने की वजह से ट्रूमैन अब बुरी तरह से बौखलाया अपनी वाइफ के ऊपर हमला करके उसे मारने लगता है। और अब सिचुएशन को खराब होता देख करके डायरेक्टर तुरंत ही ट्रूमैन के दोस्त मैरलॉन को फोन करके वहाँ पे भेजता है ताकि वो उसकी वाइफ को बचा सके। और मैरलॉन वहाँ पहुँच करके ट्रूमैन को रोक लेता है और अपने साथ लेकर के उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो दोनों अक्सर बातें करते हैं। और अब बातचीत के दौरान मैरलॉन ट्रूमैन की इस कंडीशन को देख करके काफी ज्यादा भावुक हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि वो ट्रूमैन को इस शो के बारे में जो सच्चाई है वो बता देगा। पर यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारी लाइनें डायरेक्टर द्वारा ही बोली गई हैं ताकि वो ट्रूमैन को इस सिटी से बाहर जाने के लिए रोक सके। और अब मैरलॉन ट्रूमैन को बोलता है कि वो यहाँ पर उसे किसी से मिलवाने के लिए लाया है। और इसी के बाद वहाँ पर ट्रूमैन के पिता आते हैं और इतने सालों के बाद अपने पिता को देख करके ट्रूमैन वहीं पे रोने लगता है। और उसके इस सीन को पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट के जरिए दिखाया जाता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ये सीन देख करके काफी ज्यादा खुश होती है। और अब इस शो की इतनी बड़ी सफलता की वजह से डायरेक्टर का अब एक इंटरव्यू लिया जाता है, जहाँ पे डायरेक्टर सभी को ये बताता है कि इस शो की शुरुआत ट्रूमैन के पैदा होने के साथ ही हो गई थी, जहाँ पर उन्होंने शुरुआत एक कैमरे से की थी। जहाँ पे हमें ये भी बताया जाता है कि ट्रूमैन के पैदा होने के साथ ही 5 और बच्चे पैदा हुए थे जो कि इस शो के लिए चुने गए थे। जहाँ पे डायरेक्टर बताता है कि ट्रूमैन अपनी माँ के गर्भ से समय से 2 हफ्ते पहले ही इस दुनिया में आ गया था और यही कारण होता है कि ट्रूमैन को इस शो के लिए चुना गया था। और उसके पैदा होने के बाद जैसे जैसे ट्रूमैन बड़ा हुआ टेक्नोलॉजी भी बढ़ती गई और ट्रूमैन के इस शो को और बड़ा बनाने के लिए डायरेक्टर ने सी हेवन शहर के ऊपर एक पूरे बड़े स्टूडियो का निर्माण किया। और उनका ये स्टूडियो दुनिया के 2 अजूबों में गिना जाता है जो कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। वहीं हमें बताया जाता है कि ट्रूमैन जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तब उसके मन में क्यूरियोसिटी बनने लगती है इस सेट से बाहर जाने की और वो अपने माता पिता को बताता है कि वो एक एक्सप्लोरर बनना चाहता है। अब यहाँ पे डायरेक्टर और सभी कास्ट मेंबर के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि अगर ट्रूमैन एक एक्सप्लोरर बनता है तो वो इस सेट को बाहर छोड़ के जाने की जिद करेगा, जिसकी वजह से डायरेक्टर एक नया सीन शूट करते हैं जिसमें उसके पिता ट्रूमैन को लेकर के जबरदस्ती समुद्र के बीचों बीच जाते हैं, क्योंकि ट्रूमैन को समुद्र के बीच में अच्छा लगता है। पर डायरेक्टर की स्क्रिप्ट के अनुसार ट्रूमैन के पिता की बोट पलट जाती है जिसमें उनकी मौत हो जाती है और यही कारण होता है कि ट्रूमैन समुद्र से बहुत ज्यादा डरने लगता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टर ट्रूमैन के लिए ऐसा ही चाहते थे, जिसकी वजह से वो समुद्र से दूर रहेगा और जाहिर तौर पर इस सेट से बाहर निकलने के बारे में भी नहीं सोचेगा। और अब उसी दौरान जब डायरेक्टर का इंटरव्यू चल रहा था तब उसी शो के दौरान ही सिल्विया डायरेक्टर को कॉल करके ट्रूमैन को उस शो से बाहर निकालने की बात करने लगती है। पर यहाँ पे डायरेक्टर का कहना होता है कि उसका स्टार ट्रूमैन खुद ही इस शो से बाहर नहीं जाना चाहता है। और उसकी ये बात सुनकर के सिल्विया बोलती है कि तुम्हें किसने हक दिया किसी की जिंदगी को इस तरह से कैद करके दिखाने का। पर जाहिर तौर पर डायरेक्टर उसकी बात नहीं मानता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के अगले ही सीन में ट्रूमैन शो पे मुड़ जाती है, जहाँ पे हम हर बार की तरह ट्रूमैन को ऑफिस जाते हुए देखते हैं और वो देखने में काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है, जिसके बाद वो अपनी लाइफ इसी तरह से जीने लगता है। पर एक दिन अचानक सुबह होने के बाद भी ट्रूमैन अपने घर से बाहर नहीं निकलता है और ये देख करके डायरेक्टर को उसके ऊपर शक हो जाता है, इसीलिए वो ट्रूमैन के दोस्त मैरलॉन को उसके घर भेजता है। और जब मैरलॉन वहाँ पहुँच करके
सभी तरफ ट्रूमैन को ढूंढने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है कि ट्रूमैन यहाँ पे नहीं है, बल्कि वो सभी को चकमा दे करके बेसमेंट के रास्ते से कहीं बाहर निकल गया। और अब ये सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ट्रूमैन कहाँ गया। और अब डायरेक्टर के पास कोई रास्ता नहीं होता है, इसीलिए वो इस शो को बंद करने की बात करता है। और 30 सालों में ये पहली बार होता है जब ट्रूमैन शो को पहली बार बंद किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब सारे एक्टर्स अपने अपने घरों से बाहर निकल करके ट्रूमैन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से ट्रूमैन को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए अब रात का वक्त होने के बाद भी डायरेक्टर अपने कंट्रोल रूम में फोन करके बोलता है कि सूरज को उगा दिया जाए, जिसके तुरंत बाद वहाँ पे सूरज निकल आता है। और ये देख करके हम समझ पाते हैं कि इनका सेट कितना हाईली एडवांस है। और अब सभी लोग वहाँ पे ट्रूमैन को ढूंढ रहे होते हैं, पर जब पूरे शहर में ट्रूमैन नहीं मिलता है तब डायरेक्टर समुद्र के अंदर लगे हुए कैमरास को एक्टिवेट करते हैं, जिसके बाद उन्हें समुद्र में जाती हुई एक बोट दिखाई देती है, जहाँ पे अब उन्हें पता चलता है कि ट्रूमैन उसी बोट को ले करके इस सेट से बाहर निकलने की तैयारी कर चुका था। अब जाहिर तौर पर डायरेक्टर और सभी लोग ये देख करके बुरी तरह से हैरान होते हैं, क्योंकि अगर ट्रूमैन इस सेट से बाहर निकल गया तो उनके शो का क्या होगा। इसीलिए अब डायरेक्टर ट्रूमैन को रोकने के लिए वहाँ पर आर्टिफिशियल बिजली का कड़कने का इस्तेमाल करते हैं और उसे डराने की कोशिश करते हैं। वहीं जब इससे इनकी बात नहीं बनती है तब वो ट्रूमैन के ऊपर तेजी से बरसात करने लगते हैं, साथ ही समुद्र में तेज लहरें उठाने लगते हैं। पर इन सभी के बावजूद भी ट्रूमैन अब यहाँ से बाहर निकलने की ठान चुका होता है, इसीलिए वो सभी दिक्कतों का सामना करके तेजी से आगे बढ़ते हुए जा रहा होता है। और अब ये देख करके डायरेक्टर लाइव टेलीकास्ट को फिर से शुरू कर देते हैं और सेट के बाहर बैठी हुई ऑडियंस एक बार फिर से ट्रूमैन को देख करके काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ ऑडियंस इस बात से भी काफी ज्यादा खुश होती है कि अब ट्रूमैन इस सेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रूमैन अब भी सिल्विया की फोटो को अपने पास ही रखा होता है, जो कि उसने अलग अलग मैगजीन को कट करके बनाई होती है। यानी कि ट्रूमैन अब भी सिल्विया को काफी ज्यादा पसंद करता है। जिसके बाद अब ट्रूमैन बोट को लेकर के सीधे आगे की तरफ बढ़ते चला जाता है और एक समय आने पर उसकी बोट किसी अनजान दीवार से टकरा जाती है, जिसे देख करके ट्रूमैन बुरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो दीवार देखने में एकदम आसमान की तरह दिखाई देती है। और ये देख करके ट्रूमैन बुरी तरह से रोने लगता है और उस दीवार को पीट के खोलने की कोशिश करता है। पर तभी ट्रूमैन को दूसरी तरफ बाहर निकलती हुई सीढ़ियां नजर आती हैं और ट्रूमैन बाहर निकलने के लिए उन सीढ़ियों पे चढ़ने लगता है। वहीं अब डायरेक्टर को लगता है कि वो ट्रूमैन को नहीं रोक पाएगा, इसीलिए अब शो का डायरेक्टर ट्रूमैन से बात करने की कोशिश करता है और ट्रूमैन को बाहर जाने से रोकने लगता है। डायरेक्टर ट्रूमैन को बताता है कि बाहर की दुनिया इस दुनिया से ज्यादा अच्छी नहीं है और मैंने इस दुनिया को केवल तुम्हारे लिए ही बनाया है। वहीं दूसरी तरफ ये सारी चीजें लाइव टेलीकास्ट हो रही थी और पूरी दुनिया की नजर अब ट्रूमैन के ऊपर होती है और अब पूरी दुनिया के लोग कहीं न कहीं यही चाहते हैं कि अब ट्रूमैन यहाँ से बाहर निकल जाए। वहीं दूसरी तरफ हमें सिल्विया को दिखाया जाता है, जो कि इस लाइव टेलीकास्ट को देख रही थी और वो ये सब कुछ देख करके भगवान को प्रे करने लगती है कि ट्रूमैन वहाँ से चला जाए। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर ट्रूमैन को रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर यहाँ पे ट्रूमैन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है। जिसके बाद ट्रूमैन अपनी एक फेमस लाइन बोलता है, जो कि ट्रूमैन इस शो के दौरान सभी से बोला करता था और ये बोलने के बाद ही ट्रूमैन इस शो के सेट से बाहर निकल जाता है, जिसे देख करके सिल्विया भी काफी ज्यादा खुश होती है और वो ट्रूमैन से मिलने के लिए निकल जाती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं मूवी की कुछ थियरी के बारे में, जहाँ पे इस शो को 24/7 लाइव टेलीकास्ट के जरिए दिखाया जाता है, जो कि ट्रूमैन के पैदा होने के साथ ही शुरुआत हो गया था। और जैसा कि इंटरव्यू के दौरान डायरेक्टर ने बताया कि हमें कई ऐसे ऑडियंस मिलते हैं जो कि पूरी रात इसे बैठ करके देखते हैं, यानी कि ये शो काफी ज्यादा पॉपुलर होता है। वहीं आज के समय में जब हम कोई टेलीविजन शो देखते हैं तब हमें इस शो में बार बार ऐड दिखाया जाता है, जिसकी वजह से ये सारा रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। पर जैसा कि हम जानते हैं कि ये शो पूरी तरह से लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है, तो कोई एडवर्टीजमेंट हमें क्यों नहीं दिखाया जाता। तो अगर आपने डायरेक्टर की बात सुनी होगी तो वो बताता है कि इस शो पे सब कुछ बिकने वाली चीजें ही होती हैं। एक्टर के कपड़े और खाने पीने की चीजों के साथ साथ वो जिस घर में रहते हैं, इस सेट के बाहर उन सभी चीजों को महंगे दामों में बेचा जाता है, जिससे इस शो को पूरा फायदा मिलता है। और यही कारण होता है कि लाइव टेलीकास्ट चलने के दौरान ही कई बार इस शो के एक्टर और एक्ट्रेस अपने कपड़े और खाने पीने की चीजों को और उनकी कंपनी के नाम को ठीक सामने दिखाते हैं। वहीं अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक सीन के दौरान ट्रूमैन को दो आदमी रोक लेते हैं और इंश्योरेंस के बारे में बात करने लगते हैं, जिसमें हम ट्रूमैन
के पीछे लगे हुए कंपनी के एडवर्टीजमेंट बोर्ड को साफ देख सकते हैं, यानी कि वो एक्टर्स जानबूझ करके ट्रूमैन को वहाँ पे रोकते हैं। वहीं दूसरे सीन में जब ट्रूमैन अपनी वाइफ से लड़ रहा होता है तब उसकी वाइफ उसके बात को काट करके जानबूझ करके मोको को ड्रिंक ऑफर करती है ताकि कंपनी का एडवर्टीजमेंट हो सके। वहीं इनका पूरा टेलीविजन सेट काफी ज्यादा हाईली एडवांस होता है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा इस सेट पर सूरज के निकलने के साथ ही बिजली का कड़कना, पानी का बरसना और समुद्र में तेजी से तूफान लाना, ये सारा सब कुछ इसी सेट पे किया जाता है। और यही कारण होता है कि 30 साल का लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी ट्रूमैन को कभी एहसास नहीं होता है कि वो एक टेलीविजन सेट पर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर दिखाएं, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।